नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों को एक बार फिर बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर में स्वागत है। आज आप लोग देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है जो हम लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसी का एक क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ANC01। इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये दिसंबर का टर्म इन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। कैसे आता है इसका देखिए, इसका हम लोग देखिए यहाँ दिसंबर 2022, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है। 1 का क उसमें लिखता है, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसका 1 नंबर में बोलता है, देखिए उसका क का फर्स्ट में स्वास्थ्य के आयाम, उसका आपको एक उदाहरण देना है। दूसरा में देखिए उपलब्ध कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य स्रोत, इसका भी एक उदाहरण आपको देना था। इसका देखिए 3 नंबर में पूछ रहा है, देखिए अनिवार्य एमिनो अम्ल या अनिवार्य एमिनो एसिड। 4 में देखिए अनिवार्य वसा अम्ल, अनिवार्य वसा अम्ल का आपको उदाहरण देना था। इसका देखिए 5 नंबर में खनिज लवण जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो खनिज लवण का आपको उदाहरण देना है जो कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। 6 नंबर का देखिए अंतःकोशिकीय द्रव्य या तरल में पाया जाने वाला खनिज लवण। 7वां में देखिए लौह तत्व के अवशोषण में बाधक पदार्थ। 8वां में देखिए कैरोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ। इस सब का आपको एक एक उदाहरण लिखना है, ऐसे पूछा है। 9वां का देखिए 9 नंबर का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण देना आपको। 10वां में देखिए शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर में जो निर्माण कार्य होता है उसके लिए खाद्य पदार्थ आपको लिखना। आगे देखिए ख का निम्नलिखित शब्द समूहों के बीच संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका आपको संक्षेप में संबंध स्पष्ट करना है। 1 नंबर का देखिए विटामिन ए विटोट बिंदु, इस पे आपको संबंध लिखना है। दूसरा में देखिए नियासिन ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान और नियासिन में आपको संबंध लिखना है। तीसरा में देखिए कैल्शियम विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी का जो संबंध है उसके बारे में आपको लिखना। 4 में देखिए कुपोषण संक्रमण, कुपोषण और संक्रमण। 5वां में देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ICDS, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ICDS में जो संबंध है उसको आपको लिखना है। दो नंबर का देखिए 2 नंबर का क, इसमें भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। उदाहरण देते हुए इन प्रत्येक कार्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उसी का ख नंबर देखिए क्या रेशा पोषक तत्व है, हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है। इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का क हमारे शरीर में प्रोटीनों के पाचन अवशोषण और उपयोग की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न देखिए उसी का ख एक स्थूल पोषक तत्व के रूप में वसा हमारे शरीर में निर्णायक भूमिका निभाती है। उपयुक्त पुष्टियाँ देते हुए एक कथन पर
टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर आपको टिप्पणी करना है। आगे देखिए चौथा नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का को खाद्य पदार्थों के पोषक मान पर प्रोसेसिंग के प्रभाव को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उचित उदाहरण भी दीजिए। उसका आपको उचित उदाहरण भी देना है। उसी का ख नंबर देखिए। हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण क्यों करते हैं? घर में भोजन के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामान्यतः परंपरागत भोजन परिरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। आगे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां का क किशोरावस्था जीवन चक्र की एक निर्णायक अवधि क्यों है? शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों और पोषक तत्वों की ज़रूरतों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उस पर आपको चर्चा करना है। उसी का ख नंबर देखिए। 5वां का ख परिवार की आय खाद्य पदार्थ के चयन को कैसे प्रभावित करती है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संक्षेप में उसको लिखना है। ग नंबर देखिए। स्कूल पूर्व बच्चों के आहार में आप किन पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों पर बल देंगे? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको संक्षेप में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में कैसे आया है देखिए। 6 का क खाद्य उपसाधन क्या है? खाद्य उपसाधन क्या है? खाद्य उपसाधनों का चयन करते समय आप जिन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उसको सूचीबद्ध करना आपको। ख नंबर उसी का 6 का ख खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का संग्रहण या भंडारण करते समय आप क्या सावधानियां बरतेंगे? उस पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसी का ग नंबर देखिए। निम्नलिखित के खतरे के कारक बताइए। इसका जो खतरा है जो कारण होगा उसी का 1 नंबर में देखिए। गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में आप लिखिए। 2 नंबर मोटापा। मोटापा अगर किसी को होगा तो उस पर क्या खतरा होगा उस पर लिखना है। आगे देखिए। आगे देखते हैं 7वां नंबर का। 7वां का क नंबर एनीमिया के क्या कारण है? एनीमिया का क्या कारण है? एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आप जो निरोधक उपाय करेंगे उनका वर्णन कीजिए। उसका वर्णन करना है आपको। उसी का ख नंबर देखिए। 7वां का ख खाद्य परिवेशन प्रबंधक के रूप में अच्छी खाद्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आप कौन से रिकॉर्ड रखेंगे? उसमें रिकॉर्ड जो रखना पड़ता है आप कौन सा रिकॉर्ड रखिएगा उस पर आपको विस्तार से लिखना है। 7वां का ग देखिए। खाद्य परिवेशन इकाई चलाने के लिए अपेक्षित संसाधनों को सूचीबद्ध कीजिए। जो परिवेशन इकाई चलाने के लिए जो संसाधन का आवश्यकता पड़ेगा उस पर आपको सूची लिखना है, मतलब लिस्ट। अब आगे देखते हैं 8वां नंबर का देखते हैं अंतिम प्रश्न। इसमें 8 प्रश्न पूछा गया था। उसमें से पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो अनिवार्य था, मतलब कंपलसरी ही उसको बनाना था। इसके बाद आपको आगे फिर साथ में फिर 4 गो सवाल आपको 4 ठो सवाल आपको करना, मतलब टोटल मिलाकर 5 सवाल करना था। 8वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें आपको 4 ठो का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें से 5 को दिया गया है। देखिए क नंबर मानव मितीय माप। मानव मितीय माप उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ख नंबर देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसकी प्रासंगिकता, मध्याह्न भोजन का जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको लिखना था और ये सही है गलत है। ग नंबर देखिए मधुमेह की आहार व्यवस्था। मधुमेह जिसको मधुमेह शुगर की जो बीमारी हो जाती है उसका आहार किस तरह होना चाहिए, आहार व्यवस्था कैसे, उस पर आपको टिप्पणी करना था। घ नंबर देखिए
कलाईखंज, कलाईखंज एक बीमारी है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। 1 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आयोडीनहीनता रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये एक कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य और घटक, उसका जो उद्देश्य है और घटक, ये सब चीज़ में आपको टिप्पणी करना था। तो ये सब सवाल आपका आया हुआ है 2022 दिसंबर एग्ज़ाम का। ये सब आप अगले परीक्षा की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, दोस्तों पे शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोगों के लिए फिर इसी तरह का वीडियो हम लोग फिर बना सकें और आप लोगों को स्टडी करने में सुविधा हो, मदद मिले, यही हम लोग चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।